सभी भक्तों का प्रतिदिवसीय मध्याह्नकालीन श्री चैतन्य चरितामृत की कक्षा में बहुत स्वागत करते हैं। हम श्रृंखला में पढ़ते हुए 10वें अध्याय मध्य लीला श्री चैतन्य चरितामृत पर पहुंच गए हैं। कल तक हमने 115 प्यार तक हमने कर लिया था। तो आज हम नहीं, इससे अधिक भी कर लिया। ठीक है, तो 117वें प्यार से आगे की चर्चा करनी है। हम एक श्लोक पहले से पढ़ रहे हैं, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। संगीते गंधर्व सम शास्त्र बृहस्पति दामोदर समार नहीं महामति। श्री स्वरूप दामोदर गंधर्वों के तुल्य दक्ष गायक थे। वे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे और शास्त्र चर्चा में वे देवताओं के पुरोहित बृहस्पति के समान थे। अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वरूप दामोदर जैसा कोई अन्य महापुरुष नहीं था। स्वरूप दामोदर गोस्वामी संगीत तथा वैदिक शास्त्रों में अत्यंत निपुण थे। श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें उनके पटु गायन तथा संगीत निपुणता के कारण दामोदर कहा करते थे। यह दामोदर नाम श्री चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ था, जिसे उन्होंने अपने संन्यास गुरु द्वारा दिए गए नाम के साथ जोड़ लिया था। इसलिए वे स्वरूप दामोदर या दामोदर स्वरूप कहलाते थे। उन्होंने संगीत दामोदर नामक संगीत ग्रंथ की रचना की थी। तो इन्होंने एक संगीत ग्रंथ की भी रचना की थी। संगीत दामोदर के नाम से। श्री स्वरूप दामोदर अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु को परम प्रिय थे। वे श्रीवास ठाकुर आदि सभी भक्त जनों के प्राणों के तुल्य थे। वहीं स्वरूप दामोदर जगन्नाथपुरी आकर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े और नमस्कार करने के बाद उन्होंने एक श्लोक सुनाया। चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करके उन्होंने ये श्लोक सुनाया। हेलो धुनित खेदया विषदया प्रेमोन्मिला दामोदया शाम्य शास्त्र विवादया रसदया चित्तार्पिता उन्मादया शश्वत भक्ति विनोदया समदया माधुर्य मर्यादया श्री चैतन्य दया निधे तव दया भूया दमन दो दया। कितना अच्छा श्लोक लिखा है। हे कृपा के सागर श्री चैतन्य महाप्रभु, आपकी शुभ कृपा जागृत हो, जो सभी प्रकार के भौतिक दुखों को आसानी से भगाने वाली है। आपकी कृपा से हर वस्तु शुद्ध तथा आनंदमय बन जाती है। निसंदेह आपकी कृपा दिव्य आनंद को जगाती है और भौतिक सुख को आच्छादित कर देती है। आपकी शुभ कृपा से विभिन्न शास्त्र
के मतभेद विनष्ट हो जाते हैं और आपकी शुभ कृपा दिव्य रसों को उड़ेलती है, जिससे हृदय आनंद मग्न हो जाता है। आपकी हर्ष से युक्त कृपा सदैव भक्ति को उद्दीप्त करती है और माधुर्य प्रेम को महिमान्वित करती है। आपकी अहेतु की कृपा मेरे हृदय में दिव्य आनंद को जागृत करे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक का श्लोक है और इस श्लोक को श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कोट किया। तो आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। एक मिनट में इसको आपको ठीक है। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। तो ये वो श्लोक है। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। हे कृपा के सागर श्री चैतन्य महाप्रभु, आपकी शुभ कृपा जागृत हो। तो ये इन्होंने कृपा के ऊपर श्लोक बोला। यह महत्वपूर्ण श्लोक श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक 8-10 का है, जिसमें महाप्रभु की हेतु की कृपा का वर्णन किया गया है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बतलाते हैं कि सर्वाधिक वदान्य पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बद्ध जीव को 3 प्रकार से अपनी अहेतु की कृपा वितरित करते हैं। 3 प्रकार से। तो चैतन्य महाप्रभु किन 3 प्रकार से अपनी कृपा विस्तृत करते हैं? भौतिक जगत में हर प्राणी इसलिए खिन्न रहता है क्योंकि उसे अभाव सदैव सताता रहता है। वह अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए महान संघर्ष करता है और इस जगत में अधिकाधिक आनंद निचोड़कर अपनी कष्टप्रद स्थिति को न्यूनतम बनाने का प्रयास करता है, किंतु जीव को अपने इस प्रयास में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती। कभी कभी कष्टमय, अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सफलता प्राप्त नहीं होती जीव को, किस चीज में? अधिकाधिक आनंद निचोड़कर अपनी कष्टप्रद स्थिति को न्यूनतम बनाने का प्रयास करता है। तो इस प्रयास में वो सफल नहीं पाता है। कभी कभी कष्टमय स्थिति में रहते हुए वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा की आकांक्षा करता है, जो भौतिकतावादी लोगों को मिलना अत्यंत कठिन है। जब मनुष्य भगवान की कृपा से कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तब भगवान के चरण कमलों की सुगंध का विस्तार होता है और इस तरह भौतिकतावादी व्यक्ति को उसके कष्ट से छुटकारा मिलता है। वस्तुतः भगवान के चरण कमलों से दिव्य संबंध होने से उसका मन क्या है, वस्तुतः भगवान के चरण कमलों से दिव्य संबंध होने से उसका मन निर्मल हो जाता है। ऐसे अवसर पर उसे भगवान की प्रेमा भक्ति का प्रकाश प्राप्त होता है। शास्त्र अनेक प्रकार के हैं और उन्हें पढ़ने से मनुष्य कभी कभी उलझन में पड़ जाता है, किंतु जब मनुष्य को भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है, तब उसका संशय दूर हो जाता है। न केवल शास्त्र संबंधी भेदभाव दूर हो जाते हैं, अपितु एक प्रकार का दिव्य आनंद उत्पन्न होता है।
इस तरह मनुष्य पूर्णतया संतुष्ट हो जाता है। भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति बद्ध जीव को भगवान के चरण कमलों की सेवा में निरंतर लगाए रखती है। ऐसी भाग्यशाली लगन से कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम बढ़ जाता है। इस तरह मनुष्य की स्थिति निर्मल हो जाती है और दिव्य आनंद के साथ ही उसका आत्मा हर्ष से पूरित हो जाता है। इस तरह भक्त के हृदय में भगवान कृष्ण की अहेतु की कृपा व्यक्त होती है। ऐसी दशा में भौतिक अवस्थाएं मिट जाती हैं। भौतिक इच्छाओं के साथ सदैव रहने वाला क्लेश भी मिट जाता है। भगवान की कृपा से वह दिव्य पद तक उठ जाता है और तब उसमें वैकुंठ लोक के दिव्य रस प्रकट होते हैं। तब मनुष्य की भक्ति दृढ़ होती है और वह दृढ़ संकल्प के साथ भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगता है। ये सब मिलकर भक्त के हृदय में कृष्ण प्रेम को जागृत करते हैं। प्रारंभ में बद्ध जीव कृष्ण भावना से विहीन होता है और भौतिक कार्यकलापों से सदैव खिन्न रहता है। बाद में शुद्ध भक्तों की संगति से वह परम सत्य को जानने के लिए उत्सुक हो उठता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा करने लगता है। फिर भगवान की कृपा से सारी भ्रांतियां दूर हो जाती हैं और हृदय सारे भौतिक मल से निर्मल हो जाता है। तभी दिव्य आनंद जागृत होता है। भगवान की कृपा से ही मनुष्य भक्ति के महत्व को पूरी तरह समझ जाता है। जब मनुष्य भगवान की लीलाओं को सर्वत्र देखता है तो उसे दिव्य आनंद के स्थायी रूप से प्राप्ति होती है। ऐसे भक्त की सारी भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। यह संसार भर में भगवान की महिमा का प्रचार करता है। ये कृष्ण भावनामृत भावित कर्म उसे भौतिक कर्मों तथा मुक्ति की इच्छा से विलग करते हैं, क्योंकि पग पग पर भक्त अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित अनुभव करता है। ऐसा भक्त कभी कभी गृहस्थ जीवन में ही क्यों न फंसा हो, भक्ति में लगे रहने के कारण वह भौतिक जगत से अछूता रहता है। अतएव सुखी तथा मुक्त बनने के लिए हरेक को सलाह दी जाती है कि वह भक्ति की शरण ले। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को उनके पैरों पर खड़ा कर उनका आलिंगन किया। वे दोनों ही प्रेमावेश में अचेत हो गए। जब दोनों ने धैर्य धारण किया तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैंने सपने में देखा कि तुम आ रहे हो, अतएव यह अत्यंत शुभ है। मैं तो अंधे व्यक्ति के समान था, किंतु तुम्हारे आने से मुझे फिर से दृष्टि मिल गई। स्वरूप दामोदर इतने क्लोज हैं चैतन्य महाप्रभु के। देखिए कि स्वरूप दामोदर को कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि तुम अगर आ गए तो मुझे दृष्टि मिल गई। स्वरूप ने कहा, हे प्रभु, कृपया आप मेरा अपराध क्षमा करें। मैंने अन्यत्र जाने के लिए आपका संग छोड़ दिया था और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। हे प्रभु, आपके चरण कमलों के प्रति मेरा रंच मात्र भी प्रेम नहीं है। यदि ऐसा होता तो मैं दूसरे देश क्यों जाता। अतः मैं सबसे बड़ा पापी व्यक्ति हूँ। मैंने तो आपका साथ छोड़ दिया, किंतु आपने मुझे नहीं छोड़ा। आपने अपनी कृपा रूपी रस्सी से मेरे गले को बांधकर पुनः मुझे अपने चरण कमलों पर वापस ला दिया है। तब स्वरूप दामोदर ने नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की वंदना की और नित्यानंद प्रभु ने प्रेमावश उनका आलिंगन किया। नित्यानंद प्रभु की वंदना करने के बाद स्वरूप दामोदर जगदानंद मुकुंद शंकर एवं सार्वभौम से यथा योग्य रीति से मिले। स्वरूप दामोदर ने परमानंदपुरी के चरण कमलों की भी वंदना की और परमानंदपुरी ने उलटकर प्रेमवश उनका आलिंगन किया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को एक एकांत निवास स्थान दे दिया और एक सेवक से कहा कि वह उन्हें पानी तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं देता रहे। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु, सार्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि भक्तों के साथ बैठकर कृष्ण लीलाओं की चर्चा करते रहे। उसी समय गोविंद वहां आ गए। उन्होंने प्रणाम करने के बाद विनीत होकर इस प्रकार कहा, मैं ईश्वरपुरी का सेवक हूं, मेरा नाम गोविंद है। मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन करके यहाँ आया हूं। तो गोविंद आ गए हैं। सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस मर्त्यलोक से विदा होने के पूर्व ईश्वरपुरी ने मुझसे कहा कि मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। ईश्वरपुरी ने
अपने शिष्य गोविंद को चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए भेजा। तो इनके गॉड ब्रदर हुए चैतन्य महाप्रभु के। तो इनको भेजा है। काशीश्वर भी सारे तीर्थों का भ्रमण करने के बाद यहाँ आएगा। तो काशीश्वर जो है वो तीर्थ भ्रमण पे चले गए, वो भी इन्हीं के शिष्य है ना। दोनों को आदेश वही है, किंतु मैं तो अपने गुरु की आज्ञा अनुसार आपके चरण कमलों पर उपस्थित होने के लिए शीघ्र चला आया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मेरे गुरु ईश्वरपुरी मुझ पर सदैव पिता जैसा स्नेह करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी अहेतु की कृपावश तुम्हें यहाँ भेजा है। यह सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा, ईश्वरपुरी ने शूद्र को सेवक के रूप में क्यों रखा? काशीश्वर तथा गोविंद दोनों ही ईश्वरपुरी के सेवक थे। ईश्वरपुरी के तिरोधान के बाद काशीश्वर भारत के समस्त तीर्थों पर भ्रमण करने चला गया, किंतु गोविंद अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए तुरंत ही श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में आ गया। यद्यपि गोविंद शूद्र कुल में जन्मा था, तो ये जो है शूद्र कुल में जन्मे थे, किंतु ईश्वरपुरी ने उन्हें दीक्षा दे दी थी, इसलिए वह निश्चित रूप से ब्राह्मण बन चुका था। देखो चैतन्य महाप्रभु भी ब्राह्मण के घर के अलावा कहीं नहीं रुकते थे और ब्राह्मण के अलावा कहीं और प्रसाद नहीं लेते थे। यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि ईश्वरपुरी ने शूद्र परिवार का शिष्य क्यों बनाया? सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से ये चीज पूछ ली भाई कि ब्राह्मण होकर के शूद्र को सेवक के रूप में क्यों रख, पर्सनल घर में नहीं घुसाते। यहाँ हिमाचल में भी बहुत ज्यादा ये चीज है ना, कि वो जो है दूसरे कास्ट के मतलब उन लोगों को जो है घर में नहीं घुसाते। तो अगर कोई बहुत पैसे वाला हो तो घुसा लेते हैं, लेकिन ऐसे वो अपने आसपास रिश्तेदारी में दिखाने के लिए जरूर ये सब करते हैं। यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि ईश्वरपुरी ने शूद्र परिवार का शिष्य क्यों बनाया? स्मृति शास्त्र के अनुसार जो वर्णाश्रम संस्थाओं की व्यवस्था के प्रति आदेश देता है, ब्राह्मण निम्न जातियों से शिष्य नहीं बना सकता। दूसरे शब्दों में एक क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र को सेवक नहीं बनाया जा सकता। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यदि गुरु ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करता है तो वह दूषित हो जाता है। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा कि ईश्वरपुरी ने शूद्र जाति का शिष्य क्यों स्वीकार किया? इस प्रश्न के उत्तर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि उनके गुरु ईश्वरपुरी इतने शक्ति संपन्न थे कि वे भगवान जैसे थे। चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु को भगवान मानते थे। देखो है ना, इस तरह ईश्वरपुरी समस्त जगत के गुरु थे। वे सांसारिक शासन या नियमों से बद्ध नहीं थे। ईश्वरपुरी जैसा शक्ति संपन्न गुरु जाति पाति का विचार किए बिना किसी को भी अपनी कृपा प्रदान कर सकता है। निष्कर्ष यह है कि शक्ति संचारित गुरु कृष्ण तथा अपने स्वयं के गुरु द्वारा अधिकृत होता है। किसके द्वारा? कृष्ण द्वारा और स्वयं के गुरु द्वारा अधिकृत होता है, और इसलिए उसे भगवान जैसा ही अच्छा समझा जाना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती का यही मत है। साक्षात धरित्वेन अधिकृत गुरु हरि अर्थात भगवान के तुल्य है। जैसे हरि इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हैं, वैसे सच्ची संचारित गुरु भी स्वतंत्र होता है। जिस तरह हरि सांसारिक नियमों से बद्ध नहीं होते, उसी प्रकार हरि द्वारा शक्ति से आवेशित गुरु भी बद्ध नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। चैतन्य चरितामृत के अनुसार कृष्ण द्वारा शक्ति से आवेशित गुरु भगवान के नाम की महिमा का प्रसार कर सकता है, क्योंकि उसे भगवान से अधिकार मिला होता है। केवल अधिकृत व्यक्ति ही प्रचार कर सकता है। लौकिक जगत में अपने गुरु से अधिकार प्राप्त व्यक्ति अपने गुरु की ओर से कार्य कर सकता है। इसी प्रकार अपने गुरु के माध्यम से कृष्ण द्वारा शक्ति प्राप्त गुरु को साक्षात भगवान के तुल्य मानना चाहिए। साक्षात धरित्वेन का यही अर्थ है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु
भगवान तथा प्रामाणिक गुरु के कार्यों का वर्णन कर इस प्रकार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु का भगवान तथा मेरे गुरु ईश्वरपुरी दोनों ही पूर्ण स्वतंत्र हैं। अतएव भगवान तथा ईश्वरपुरी दोनों की कृपा किसी वैदिक नियम के अधीन नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा जाति पाति के बंधन से सीमित नहीं रहती। यद्यपि विदुर शूद्र थे, किंतु कृष्ण ने उनके घर भोजन किया। भगवान कृष्ण की कृपा एकमात्र स्नेह पर निर्भर है। केवल स्नेह के वशीभूत होकर कृष्ण स्वतंत्र रूप से आचरण करते हैं। तो यहाँ देखने को यह मिलता है बहुत ही स्नेह लेशापेक्षा मात्र श्री कृष्ण कृपार, स्नेह वश हैया करे स्वतंत्र आचार। तो ये भगवान का एक तरीका है। ठीक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कृपालु हैं, किंतु उनकी कृपा संसारी नियमों के अधीन नहीं है। वे तो केवल स्नेह के अधीन हैं, अन्य किसी के नहीं। भगवान कृष्ण की सेवा दो प्रकार से की जाती है, स्नेह से या आदर से। जब सेवा स्नेह से की जाती है तब यह भगवान की विशेष कृपा होती है। जब सेवा आदरवश की जाती है तब संदेह रहता है कि कृष्ण की कृपा निहित है अथवा नहीं। यदि कृष्ण की कृपा निहित रहती है तो यह किसी जाति पाति पर निर्भर नहीं रहती। श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को बताना चाह रहे थे कि भगवान कृष्ण हरेक के गुरु हैं और वे सांसारिक जाति पाति की परवाह नहीं करते। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने विदुर के घर कृष्ण द्वारा भोजन करने का दृष्टांत रखा, जो जन्म से शूद्र थे। इसी तरह ईश्वरपुरी शक्त्याविष्ट गुरु होने के नाते किसी पर भी कृपा कर सकते थे, इसलिए उन्होंने गोविंद को अपना सेवक बनाया। यद्यपि वह शूद्र कुल में जन्मा था, जब गोविंद की दीक्षा दे दी गई तो वह ब्राह्मण बन गया और तब ईश्वरपुरी ने उसे अपना निजी सेवक बना दिया। हरिभक्ति विलास में श्री चैतन्य सनातन गोस्वामी कहते हैं, यदि प्रामाणिक गुरु किसी को दीक्षा दे देता है तो क्या होता है, बस दीक्षा किसी को मिल जाए अगर, हरिभक्ति विलास में श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं कि यदि प्रामाणिक गुरु किसी को दीक्षा दे दे तो वह तुरंत ब्राह्मण बन जाता है। छद्म गुरु किसी व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बना सकता, जबकि प्रामाणिक गुरु ऐसा कर सकता है। यह शास्त्र का श्री चैतन्य महाप्रभु का तथा समस्त गोस्वामियों का निर्णय है। फलस्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ स्नेह आचरण मर्यादा आचरण की अपेक्षा लाखों गुना सुख प्रदान करने वाला है। भक्त भगवान का पवित्र नाम सुनकर ही दिव्य आनंद में मग्न हो जाता है। यह कहकर चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद का आलिंगन किया और गोविंद ने भी महाप्रभु के चरण कमलों की वंदना की। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य से आगे कहा, आप इस पर विचार करें, गुरु का सेवक मेरे लिए सदैव आदरणीय है। अतएव यह उचित नहीं होगा कि गुरु का सेवक मेरी निजी सेवा करे। फिर भी मेरे गुरु ने यह आदेश दिया है तो मैं क्या करूं। गुरु के सेवक या शिष्य किसी एक दूसरे के गुरु भाई होते हैं, अतः उन्हें एक दूसरे का आदर प्रभु अर्थात स्वामी के रूप में करना चाहिए। किसी को गुरु भाई का अनादर नहीं करना चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य से पूछा कि गोविंद के बारे में क्या किया जाए। गोविंद श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी का निजी सेवक था और अब ईश्वरपुरी ने गोविंद को आज्ञा दी थी कि वह चैतन्य महाप्रभु का निजी सेवक बने। अतः प्रश्न था कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अनुभवी मित्र सार्वभौम भट्टाचार्य से पूछ रहे थे। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, गुरु का आदेश अत्यंत बलवान होता है और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यही प्रामाणिक शास्त्रों का आदेश है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक देखिए है ना, कितना अच्छा ये श्लोक है, जिसमें कि ये कह रहे हैं, सशुश्रुवान
मातरी भार्गवेण, भार्गव प्रभु का नाम आ रहा है यहाँ पे, है देखो श्लोक में। हमारे भार्गव प्रभु का नाम देखो यहाँ पर आया है इस श्लोक में। तो इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? सश्रुश्रुवान मातरी भार्गवेण पितुर्नियोगात प्रहृतम द्विषद्वत् प्रत्यक गृहीदग्रज शासनम तद आज्ञा गुरुणाम ह्यविचारणीया। क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, इसको जरा देखते हैं। इस श्लोक में कह रहे हैं, अपने पिता की आज्ञा पाकर परशुराम ने अपनी माता रेणुका को मार डाला, मानो वह कोई शत्रु रही हो। भगवान रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण यह सुनकर तुरंत अपने बड़े भाई की सेवा में लगकर उनके आदेशों का पालन करने लगे। गुरु की आज्ञा का बिना किसी विचार के पालन किया जाना चाहिए। यह श्लोक रघुवंश 14:43 में 46 का है। आगे के श्लोक में सीता के प्रति भगवान रामचंद्र के वचन हैं, जो रामायण अयोध्या से लिए गए हैं, अयोध्या कांड से 22:9 से लिए गए। पिता जैसे महान व्यक्ति की आज्ञा का पालन बिना विचारे करना चाहिए, क्योंकि ऐसी आज्ञा हम दोनों का सौभाग्य है, विशेषतया मेरे लिए सौभाग्य है, ऐसा राम जी कह रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य के ऐसा कहने पर चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद का आलिंगन किया और उसे अपने शरीर की सेवा करने के लिए लगा दिया। सभी व्यक्ति गोविंद को श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रियतम दास समझकर उसका सम्मान करते थे, और गोविंद सारे वैष्णवों की सेवा करता था तथा उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखता था। बड़ा हरिदास तथा छोटा हरिदास दोनों जो गायक कीर्तनीय थे तथा रमाई और नंदाई भी गोविंद के साथ रहते थे। तो ये लोग भी गोविंद के साथ ही रहते थे, रमाई, नंदाई, बड़ा हरिदास, छोटा हरिदास। वे सभी श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए गोविंद के साथ रहते थे, अतः कोई भी गोविंद के सौभाग्य का अनुमान नहीं लगा सकता। अगले दिन मुकुंद दत्त ने श्री चैतन्य महाप्रभु को सूचना दी, आपके दर्शन हेतु ब्रह्मानंद भारती आए। फिर मुकुंद दत्त ने महाप्रभु से पूछा, क्या मैं उन्हें यहाँ ले आऊं? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ब्रह्मानंद भारती मेरे गुरु तुल्य हैं, अच्छा यही होगा कि मैं उनके पास जाऊं। तो मैं उनके पास जाऊं, वो मेरे पास आए, ये ठीक नहीं। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तगण ब्रह्मानंद भारती के समक्ष गए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्त उनके निकट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मृग चर्म पहने थे। यह देखकर चैतन्य महाप्रभु अत्यंत दुखी हुए। अब ये मृग चर्म पहन के आ गए, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ब्रेक तो नहीं कर दिया। ब्रह्मानंद भारती शंकर संप्रदाय के थे। भारतीय उपाधि शंकर संप्रदाय में 10 प्रकार के सन्यासियों की उपाधियों में से एक है। संसार से विरक्त होने वाले व्यक्ति के लिए यह प्रथा बनी हुई है कि वह अपने शरीर को मृग चर्म या वृक्ष की छाल से ढके। ऐसा मनु संहिता का आदेश है, किंतु यदि संसार से विरक्त सन्यासी केवल मृग चर्म पहनता है और आध्यात्मिक प्रगति नहीं करता तो वह मिथ्या सम्मान से भ्रमित होता है। तो ये जो अंदर से अगर प्रगति नहीं है और ऊपर से केसरिया वस्त्र डाल लिया, ब्रह्मचारी बन गए। लोग कह रहे हैं कि प्रभु जी तो ब्रह्मचारी हैं, प्रभु जी तो सैफरॉन ड्रेस में हैं, ये तो बहुत विरक्त सन्यासी हैं। लेकिन अगर अंदर से आपको विरक्ति नहीं आई है, अभी भी परिवार के प्रति, स्त्री के प्रति बहुत आसक्ति है, सुबह भी कॉल कर रहे हैं, शाम को कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या खाए, फिर दोपहर में क्या खाए, शाम को क्या खाए, फिर उसके बाद अरे थोड़ा रेस्ट ले लेना चाहिए था। घर वाले अगर इतना कॉल चल रही है, बहुत आसक्ति हो गई है, तो फिर कह रहे हैं कि फिर आध्यात्मिक प्रगति नहीं हुई है। केवल मृग चर्म पहनने से या ऊपर से लाल कपड़ा पहन लेने से व्यक्ति इसको लगता है कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए, और वो भोग कर रहा है, भोग भी कर रहा है, तो उसका सम्मान की इच्छा और बढ़ती जाएगी।
केवल किस बेसिस पे? कहेगा कि अरे मैंने लाल कपड़ा पहना है तो मेरा सम्मान करो सब लोग। श्री चैतन्य महाप्रभु को ब्रह्मानंद भारती द्वारा मृग मृग चर्म पहनना अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मानंद भारती को मृग चर्म के वश में देखकर चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा बहाना बनाया मानो वे उन्हें देख रहे हैं, नहीं देख रहे। इसके विपरीत उन्होंने मुकुंद दत्त से कहा, मेरे गुरु ब्रह्मानंद भारती कहाँ है? मुकुंद दत्त ने उत्तर दिया, ये ब्रह्मानंद भारती आपके समक्ष है। महाप्रभु ने कहा, तुम गलत कह रहे हो, ये ब्रह्मानंद भारती नहीं है, तुम किसी दूसरे की बात कर रहे होगे, क्योंकि निश्चित रूप से ये ब्रह्मानंद भारती नहीं है। तुम्हें कोई ज्ञान नहीं। भला ब्रह्मानंद भारती क्यों मृग चरण पहनने लगे? जब ब्रह्मानंद भारती ने सुना तो उन्होंने सोचा मेरा मृग चरण चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरह अपनी त्रुटि स्वीकार करते हुए ब्रह्मानंद भारती ने सोचा, उन्होंने ठीक ही कहा है, मैं इस मृग चरण को केवल प्रतिष्ठा के लिए ही धारण करता हूँ। मैं केवल मृग चरण पहनकर अज्ञान के सागर को पार नहीं कर सकता। वाह, कितने महान है ब्रह्मानंद भारती। अपराध करना, गलती करना, ये तो ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन उस अपराध को करने के बाद उसको स्वीकार कर लेना, ये बड़ी महानता है, ये आसान नहीं है। भाल कहेन चरमांबर, ये चरमांबर इसको कहते हैं ना, चरमांबर दंभ लागी परी, चरमांबर परिधाने संसार न तरी। हाँ, चरमांबर पहन करके सोच रहे हैं संसार तर जाओगे, लाल कपड़ा पहन लिया ब्रह्मचारी बन गए, सोचते हो कि बस लाल कपड़ा पहनने से सब हो जाएगा। ओहो हो, कभी नहीं होगा। अगर दूसरे जो लाल कपड़ा पहने हुए उनका हमें आदर करना चाहिए, भाई नहीं वो हम बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन जो ऐसे हैं वो अपने को क्या सोचना चाहिए, अरे लाल कपड़ा पहनने से नहीं होगा, क्या होगा? वास्तव में वैराग्य आना चाहिए। वास्तव वैराग्य क्या है? अपने ईगो का वैराग्य, अपने ओपिनियंस का वैराग्य, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो भी करने का वैराग्य। इतना वैराग्य होना चाहिए, मन का वैराग्य, बुद्धि का वैराग्य, अहंकार का वैराग्य और आंखों का वैराग्य। वस्तु होने के बावजूद भी, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी केवल अपने कर्तव्य में लगे हुए हैं। जैसे कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज आईफिल टावर के बगल में जॉब करने के बावजूद भी कभी आईफिल टावर देखने नहीं गए, जाते ही नहीं थे, अपना काम से काम रखना। मैं केवल मृग चर्म पहनकर अज्ञान के सागर को पार नहीं कर सकता। आज से मैं मृग चर्म धारण नहीं करूंगा। जैसे ही ब्रह्मानंद भारती ने निश्चय किया, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु उनके मन की बात जान गए और तुरंत ही सन्यासी के वस्त्र मंगा भेजे। जो ही ब्रह्मानंद भारती ने मृग चर्म त्याग दिया और सन्यासी के वस्त्र पहन लिए, त्यों ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने आकर उनके चरण कमलों में नमस्कार किया। ब्रह्मानंद भारती ने कहा, आप अपने आचरण के द्वारा सामान्य जनता को शिक्षा देते हैं, मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करूंगा। भारती कहे, तुम्हार आचार लोक सिखाई ते, पुनः न करी बेनती भय पांड चित्ते। अन्यथा मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करूंगा, अन्यथा आप मुझे नमस्कार भी नहीं करेंगे और मेरी उपेक्षा करोगे, मुझे उसी का डर है। इस समय मुझे दो ब्रह्म दिख रहे हैं, एक ब्रह्म भगवान जगन्नाथ जो गतिमान नहीं है, दूसरे ब्रह्म आप हैं जो सचल है। भगवान जगन्नाथ पूज्य अर्चा विग्रह हैं और वे अचल ब्रह्म हैं, किंतु आप तो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं और आप वहां चलते फिरते भी रहते हैं। आप दोनों एक ही ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के स्वामी हैं, किंतु आप दो भूमिकाएं निभा रहे हैं, एक सचल की, दूसरी अचल की। इस तरह जगन्नाथपुरी या पुरुषोत्तम में अब दो ब्रह्म निवास कर रहे हैं। दोनों ब्रह्मों में से आप गोरे रंग के हो और दूसरे ब्रह्म भगवान जगन्नाथ सावले हैं, तो आप दोनों ही सारे जगत का उद्धार कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, वास्तव में सच्ची बात तो यह है कि आपकी उपस्थिति से जगन्नाथपुरी में अब दो ब्रह्म हैं। ब्रह्मानंद तथा गौर हरि दोनों ही सचल हैं, किंतु श्याम वर्ण वाले जगन्नाथ दृढ़ता से बैठे हैं और अचल है।
ब्रह्मानंद भारती यह सिद्ध करना चाहते थे कि भगवान तथा जीव में कोई अंतर नहीं है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु यह सिद्ध करना चाहते थे कि वे तथा ब्रह्मानंद भारती दोनों ही जीव हैं, और यद्यपि सारे ब्रह्म जीव हैं किंतु वे संख्या में अनेक हैं, क्योंकि जबकि भगवान परम ब्रह्म एक है। दूसरी ओर ब्रह्मानंद भारती यह भी सिद्ध करना चाहते थे कि जगन्नाथ तथा श्री चैतन्य महाप्रभु एक ही भगवान है, किंतु अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए चैतन्य महाप्रभु सचल प्रतीत होते, जबकि जगन्नाथ अचल है, किंतु दोनों एक ही हैं। इस तरह बहुत ही रोचक तर्क चल रहा था। तब ब्रह्मानंद भारती ने अंतिम निर्णय के लिए इस मामले को सार्वभौम भट्टाचार्य को सौंप दिया। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज भी मुझे थोड़ा सा प्रिपरेशन में जाना है। यहाँ जो कालीबाड़ी एक जगह है जहाँ पर एक उत्सव कर रहे हैं, शिमला में जैसे सब जगहों पर होता है, यहाँ भी प्रचार अब बढ़ रहा है, तो यहाँ पर बड़े ऑडिटोरियम नहीं होते, तो छोटा छोटा फंक्शन, जितने लोगों की हमारी यात्रा हुई थी उतना बड़ा फंक्शन हम यहाँ पर ऐसे 200-300 भक्तों का कर रहे हैं। तो उसके लिए अभी मुझे सेवा में जाना है, वहाँ के मैनेजर ने बुलाया है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। अब कौन बनेगा करोड़पति राउंड होगा, कृपा का करोड़पति। तो आप लोग जो है देखते हैं फिर कौन कौन जो है सबसे स्पेशल डिवोटीज हैं जिन्होंने बहुत ध्यान पूर्वक सुना है। थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑन भी करना चाहिए। वीडियो ऑन करने से भी कभी कभी देख भी लेना चाहिए ना, है ना, नहीं एक दूसरे को क्या। अच्छा, कभी कभी दिखना भी चाहिए सब भक्त कहाँ है। कहीं वॉइस कम है आज। अच्छा, ओहो, मुझे पहले मैसेज करना था ना राधिका माता जी आपको। स्वप्ना माता जी, आप कहीं ऑफिस में रहते हो? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हाँ यस प्रभु जी। अच्छा, अभी ऑफिस में हो आप? अच्छा, ठीक है, ठीक। ऑफिस को कृष्णा कॉन्शियस बना दिया है ना, बहुत अच्छा। सब अच्छा है सबका। भार्गव ब्रो, आपका भी ऑफिस चल रहा है? इज द ऑफिस गोइंग ऑन भार्गव ब्रो? I am in Chennai, प्रभु जी। हाउ कम? मीटिंग के लिए आया प्रभु जी। ओह, संडे तक वापस। ओके 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 ओके। एनीहाउ, बट अभी दिस तो इज, रूम पे, हाँ हाँ, अभी रूम में। this computer system has come, so now हाँ you can be at two places. It is हाँ यस गुड। exactly like Shaubri Muni and all, where you have options of expansion. Okay, okay, very nice. But this is good for devotees. This is good. They can be Krishna conscious. ठीक है, तो मैं प्रश्न पूछना शुरू करता हूँ। आप लोग अपने अपने कमर कस लीजिए। ब्रह्मानंद भारती ने मृग चर्म क्यों धारण किया था? ब्रह्मानंद भारती ने मृग चर्म क्यों धारण कर लिया था? बस 4-5 डिवोटीज और सब भक्त नहीं। आज गुड स्टूडेंट लोग नहीं बोल रहे। राधिका माता जी, संधिनी राधा माता जी, रामचंद्र प्रभु, ये लोग तो गुड स्टूडेंट हैं। आज ये लोग हैंड रेज नहीं कर रहे।
आशा आर्य माता जी, अनीता कमल माता जी, अनीता आर्य माता जी, आप लोग तो एक्टिव मेंबर्स हैं, पैसिव नहीं है आप लोग। हाँ जी, उठा ही दिया हाथ, ठीक है। यश अग्रवाल प्रभु, हाँ बताइए, ब्रह्मानंद भारती मृग चर्म क्यों धारण कर रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम यश प्रभु, बताइए। हाँ जी, धन्यवाद प्रणाम, बोलिए। आपका म्यूट हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, बताइए। जी प्रभु जी, कुछ गलती हो तो क्षमा करें। प्रभु जी, जैसा सुना था कि मनु संहिता के अनुसार यदि कोई व्यक्ति विरक्त है संसार से, तो उसे मृग चर्म धारण करना चाहिए, जिससे जिससे इस विरक्ति मतलब वह इस विरक्ति का सूचक है। अन्यथा अन्यथा उसे मतलब झूठी प्रशंसा इत्यादि से वह बंध जाता है। तो इस कारण से ब्रह्मानंद भारती जी ने मृग चर्म धारण कर रखा था। प्रभु जी, कुछ गलती हो तो क्षमा करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अच्छा, पावनी ज्योति माता जी, ये ब्रह्मानंद भारती ने क्यों मृग चर्म क्यों धारण कर लिया? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। अभी बंद करो। प्रतिष्ठा के कारण प्रभु जी। लेकिन फिर जब वो आप अपने आप सन्यासी के कपड़े पहनोगे तब भी नहीं प्रतिष्ठा मिलेगी, तब भी तो प्रतिष्ठा है। आपने मृग चर्म छोड़ करके सैफरॉन ड्रेस पहन लिया, तो इसमें क्या है? बगल बगल बैठ करके आपने लॉगिन किया है, तो फिर तुष्टि रूपा माता जी और इनका। हरे कृष्णा प्रभु जी, साउंड नहीं आ रहा है। मेरा साउंड नहीं आ रहा है? चेतन सिंह ठाकुर ब्रो, आ रहा है ना? आ रहा है, सबको आ रहा है। ठीक है, चलो। अच्छा, मैं और भक्तों से भी पूछता हूँ। ज्योति माता जी ने अपना विचार व्यक्त किया। अच्छा मेहुल प्रभु, आपको क्यों लगता है ब्रह्मानंद भारती ने क्यों ऐसा किया, मृग चर्म धारण कर लिया? और फिर अगला प्रश्न ये भी है, हाँ बताइए। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। जी, मैं भी माता जी से बड़ा सहमत होता हूँ इस चीज में। उन्होंने बाद में ये स्वीकार किया था कि मैं अज्ञानतावश इसको धारण किए हूँ प्रतिष्ठा के कारण, और जैसा ब्रह्म संहिता में उपदेश दिए गए हैं उसके उसके उन्होंने ये स्टार्ट किया था, पर इनको बाद में रियलाइज हुआ कि ये तो मैं प्रतिष्ठा के कारण ही कर रहा हूँ, अज्ञानतावश। उस प्रकार नहीं तो से ये जब भाई सन्यासी के कपड़े आप पहनेंगे तब भी नहीं, आपको तब भी तो प्रतिष्ठा की बात है। सन्यासी का तो ड्रेस उसमें भी ये तो वाली अलग बात भी है। तो लाल इसमें ये वाली कपड़े में बात भी आप आई थी ना। लाल कपड़े पहन रहे हैं, एक उत्तरी ऊपर धारण करते हैं, लाल कपड़े पहने हुए हैं लोग, सब लोग आदर लेने के लिए ही तो ये कपड़े पहने हैं, और क्या। क्यों भाई, जब आप मृग चर्म नहीं पहन सकते तो फिर लाल कपड़े पहनने का भी तो नहीं होता बनता आपको। आपका क्या? और ये लिखा था ना इसके अंदर, जैसे यदि संसार से विरक्त सन्यासी केवल मृगचर्म पहनता है और आध्यात्मिक प्रगति में आगे नहीं बढ़ता, तो वो विरक्त वास्तविक विरक्त नहीं हो सकता। तो हमें अच्छा, जो तो फिर ये सन्यासी और इस्कॉन ये में होते जो हैं कि लोग हैं, आचरण। इस्कॉन के जो भक्त लोग हैं, ये लोग लाल कपड़ा पहन लेते हैं, ये तो फिर गलत हुआ भाई। जब ब्रह्मानंद भारती को ये कहा जा रहा है कि आप मृग चर्म के क्वालिफाइड नहीं है, तो फिर ये तो गलत है। थोड़ी से हम खुद को भी तो तैयार कर रहे हैं। एक तरह से ये होता है कि हम सबके नोटिस में आ रहे हैं, तो हम और ज्यादा एक्टिव होके, मतलब हमारा जो आचरण है और ज्यादा वो दृढ़ होगा। इससे जब लगेगा कि लोग हमें देख रहे हैं, तो हमारा आचरण और दृढ़ होगा। तो ये पहनना गलत नहीं है, पर हमारा वास्तविक उद्देश्य यही होना चाहिए कि आचरण में हम कटौती ना करते हैं। आचरण हमारा बिल्कुल सन्यासी है, सही। वास्तविक जो गोल है वो आचरण ही है, पर ये शुरुआत है जो हम ये पहनते हैं, वस्त्र धारण करते हैं। इससे हम अन्य लोगों की नजरों में भी आते हैं, तो उससे ज्यादा हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है। इससे वो हमें लगता है कि वो देख रहे हैं, तो हम और ज्यादा सतर्क होकर अपने व्यवहार में दृढ़ होंगे। इससे हमें बार बार याद आता रहेगा कि हाँ, हम लोगों की नजर है हम पे। ये होता है ना, कीप ऑन मॉनिटरिंग, जब मॉनिटर होते रहेंगे इतने अन्य लोगों से, तो जब भी हल्का सा भी कोई डिविएशन आने लगेगा,
तो वो नहीं कभी होगा, दृढ़ रहेंगे अपनी जो भी हम सोच रहे हैं, जैसे हमारा आचरण है उसमें दृढ़ रहेंगे। ठीक है, अच्छा बता रहे हैं आप। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्ण। तब तक अच्छा है आपका, अच्छा है, लॉजिक सा बन रहे हैं धीरे धीरे, बहुत अच्छा है। वंदना माता जी, आपका क्या विचार है माता जी? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद जी। गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। हाँ जी माता जी। ब्रह्मानंद भारती शंकर संप्रदाय के थे। हम्म, भारतीय उपाधि में 10 प्रकार के सन्यासियों की उपाधियों में से शंकर उपाधि एक थी, जिसमें विरक्त सन्यासी केवल मृग चर्म पहनते थे। उनमें आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती थी। वो मिथ्या सम्मान से भ्रमित होते थे। तो मुकुंद दत्त ने कहा, ब्रह्मानंद भारती जी को उन्होंने पूछा था प्रभु जी ने कि वो नहीं है क्या? तो मुकुंद दत्त ने कहा था कि ब्रह्मानंद भारती तो आपके सामने हैं, लेकिन उन्होंने उनको इग्नोर किया और इस बात को ब्रह्मानंद भारती समझे और उन्होंने सोचा कि प्रभु जी ठीक ही कहते हैं, मैं इस मृग चर्म को केवल प्रतिष्ठा के लिए पहन रहा हूँ, और यही उनकी वजह थी। अच्छा ठीक है वो माता। सन्यास क्रम से आए हुए थे। अच्छा ठीक है। और उसमें सिर्फ अच्छा ओहो, 1 मिनट म्यूट हो गया। हाँ जी माता जी बताइए। उनका कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती थी। अच्छा ठीक है। झूठी प्रशंसा के लिए अच्छा ठीक है, अच्छा बताया आपने। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। चंदिनी राधा माता जी, आपका क्या विचार है? मृग चर्म क्यों पहन लिया? हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसा कि उनकी उपाधि में। हाँ जी माता जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, आपकी आवाज नहीं आ रही है माता जी। ना, कोई आवाज नहीं आ रही। चलो ठीक है, बाकी भक्त। दिनी राधा माता जी, अच्छा आपका नेटवर्क थोड़ा सा इश्यू कर रहा है वहां पे। वीडियो तो ऑफ है फिर भी ठीक है। राधिका माता जी, आपका क्या विचार? हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम जी। प्रभु जी, वैसे तो सभी बात आई थिंक बुक में जो लिखा है वैसे ही है। ठीक है, बस मुझे ये लगता है जैसे मृग चर्म मतलब हिरण की खाल वो पहनना हाँ एक साधु के लिए ठीक नहीं है। अच्छा ऐसा आप कह रहे हो। मुझे तो जहां तक ये बात है, ठीक है, आप लोग सब लोग ठीक कह रहे हैं। मृग चर्म उस समय सामान्य जो सन्यास का जो, मेहुल प्रो आप और कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। तो प्रभु जी, जैसे चंद्रमृत में ये श्लोक आता है 19 अध्याय का 170वां श्लोक। प्रभु जी उसमें जी प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी एक मैं श्लोक को स्मरण कर लूं, मैं स्मरण नहीं कर पा रहा। 1 मिनट। 19 अध्याय का 70वां श्लोक था। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन सेवनम भक्ति उच्यते। तो जब ऐसे सारी ऋषिकेन मतलब ये प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से चतुर्थी के लिए, पंचमी से अलगाव में षष्ठी का के की, सप्तमी में पर संबोधन है पूर्व में। तो ये जो है ये जो है विभक्तियां हैं संस्कृत में। तो इसमें जो है ऋषिकेन ऋषिकेश है, ऋषिकेश ऋषिकेन नहीं है। ठीक है, लेकिन आप जो कह रहे हैं मैं समझ गया। चलो ठीक है, अभी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे अभी निकलना है। विष्णु गौर प्रभु मेरा वेट कर रहे हैं कि मैं चलूं, तो फिर है ना। नहीं
ये एक्चुअली जो मृग चर्म है ये उस समय के सामान्य वस्त्र नहीं, ये जो कपड़ा है लाल कपड़ा, ये ब्रह्मचारी सन्यासियों का सामान्य वस्त्र है। ये इसी वस्त्र पहनना होता है इनको। ये उनके जो वर्णाश्रम है उसका वस्त्र है, तो इसलिए उसको धारण करना सामान्य सब सन्यासी धारण कर रहे हैं तो देखने में लगता है, लेकिन अकेले स्पेशली मृग चर्म धारण कर लिया दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा वैरागी हूं, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया कि जो है तो अपने चर्मांबर नहीं पहनने के लिए बोला गया। ठीक है। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु क्या लॉजिक देते हैं कि ईश्वरपुरी ने गोविंद को सेवक कैसे रख लिया है? ये गलत नहीं है। गोविंद तो शूद्र हैं, ब्राह्मण होकर के ये शूद्र को मतलब कैसे कर रहे हैं? ईश्वरपुरी क्या लॉजिक देते हैं? अरे चैतन्य महाप्रभु क्या लॉजिक देते हैं इसके लिए? मेहुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। एक तो ये पॉइंट था कि जो गुरु भाई होते हैं उनका कभी अनादर नहीं करना चाहिए, जो गुरु भाई होते हैं। और इसमें ईश्वरपुरी ने पूछा था कि उनको शूद्र शिष्य क्यों बनाया। जब ईश्वरपुरी ने शूद्र शिष्य क्यों बनाया, तो जैसे स्मृति शास्त्र के अनुसार ये वाला कथन आया था में। स्मृति शास्त्र के अनुसार जो वर्णाश्रम संस्थानों की व्यवस्था के प्रति आदेश देता है, ब्राह्मण निम्न जातियों के शिष्य नहीं बना सकता। नहीं वो तो ठीक है, मैं ठीक से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा प्रभु जी, पर इसमें ये था कि गुरु भाई का अनादर नहीं करना चाहिए और उनको मतलब कर सकते हैं, बना सकते हैं शिष्य। और दूसरा दीक्षा दे दी थी उन्होंने उसको, तो वो ब्राह्मण के उसमें आ गए थे, ब्राह्मण श्रेणी में आ गए थे शूद्र से। सॉरी प्रभु जी। कोई बात नहीं, आपका प्रयास बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप भले चाहे जो भी हो, लेकिन प्रयास इतना करते हैं। बाकी तो कृष्ण भावनामृत में क्या है, बाकी तो बड़े काम करने का हमको नहीं, बड़े काम तो बहुत बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। हाँ हाँ मैं चलता हूँ, तो बस आ गया, देखो सब लोग बुला रहे हैं अभी, तो अभी मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं लूंगा, मैं इसको अभी क्लोज कर रहा हूँ। आपका कोई प्रश्न है तो 1-2 मिनट में 1-2 प्रश्न ले सकता हूँ, 1-2 प्रश्न ले सकता हूँ अगर किसी का आपका कोई प्रश्न है तो। भावनी ज्योति माता जी, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ आपका कोई, हाँ हाँ आ रहा है, बताइए। प्रभु जी आज आपने पढ़ा है जो 139 श्लोक के तात्पर्य, जो 6 प्रकार के गुरु होते हैं वो ब्राह्मण नहीं बना सकते, तो ये 6 प्रकार के गुरु कौन से हैं? और एक दूसरा कि चैतन्य महाप्रभु बद्धियों को 3 प्रकार से कृपा करते, तो ये 3 प्रकार की कृपा कौन सी होती है? हाँ, उनको भक्ति देते हैं, उनके सारे क्लेश हर लेते हैं चैतन्य महाप्रभु। और ये 2 चीजें तो इसमें लिखी हुई थी कि एक तो भक्ति दे देते हैं और दूसरा जो है उनके सारे क्लेश चैतन्य महाप्रभु जो है ले लेते हैं। तो इसके बाद उसमें तात्पर्य में 2 के बाद तीसरा उसमें आया नहीं या दिखा नहीं मुझे, एक बार फिर से उसको पढ़ना पड़ेगा। और आपका कौन सा प्रश्न था? 6 प्रकार के गुरु जो ब्राह्मण नहीं बना सकते, तो ये 6 प्रकार के गुरु कौन से होते हैं? 6 प्रकार के गुरु जो ब्राह्मण नहीं बना सकते, कौन से तात्पर्य में लिखा हुआ है? कौन से तात्पर्य में? 139 श्लोक के तात्पर्य में। 139 श्लोक के तात्पर्य में लिखा हुआ है। 139 पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, 1 मिनट म्यूट कर लो बेटा। पावनी ज्योति माता 1 मिनट, बस इनका ये प्रश्न करके
किंतु आपकी कृपा संसारी स्नेह से जो स्नेह होता है, कृपा नहीं, चैतन्य महाप्रभु हैं। भगवान कृष्ण हर एक के गुरु हैं, वो सांसारिक ज्ञाति पर, इसलिए चैतन्य महाप्रभु विदुर। उसी तरह ब्राह्मण बन गया तब ईश्वर ने अपना निजी स्व हरि भक्ति विलास में लिखा हुआ है, शब्द में गुरु है किसी व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बना सकता, जबकि प्रामाणिक गुरु ऐसा कर सकते। शास्त्र की चैतन्य महाप्रभु कहाँ लिखा हुआ है माता जी? एक मिनट अनम्यूट करना पड़ेगा पावनी ज्योति माता जी को। पावनी ज्योति माता जी कहाँ लिखा हुआ है? प्रभु जी जो 139 श्लोक के तात्पर्य में हरि भक्ति विलास के सेकंड लाइन में 6 गुरु किसी व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बना सकते, जबकि प्रामाणिक गुरु ऐसा कर सकते हैं। हरि भक्ति विलास में श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं कि यदि प्रामाणिक गुरु किसी को दीक्षा दे दे तो वह तुरंत ब्राह्मण बन जाता है। छद्म गुरु किसी व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बना सकता। 6 गुरु नहीं है माता जी। छद्म गुरु मतलब जो ढोंगी गुरु होते हैं उनकी बात हो रही है। मैं वही सोच रहा हूँ कि 6 गुरु कहाँ से आ गए। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, आप ध्यान से पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसीलिए आपको लगा होगा। ठीक है, जो और आपको फ्रीडम है प्रश्न पूछते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। 10 नामी जो संप्रदाय है, 10 नामी संप्रदाय में 10 नाम होते हैं सन्यासियों के। तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरी, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती और पुरी। ये 10 नामी संप्रदाय है जो शंकर संप्रदाय में चलता है। हमारे संप्रदाय में तो सब दास लेकिन उनके संप्रदाय में ये चलता है। क्या क्या चलता है? तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरी, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती और पुरी। एक बार मैं एक औट मंदिर में गया तो एक जूना अखाड़ा के एक व्यक्ति थे, तो वो मुझे पूछने लगे, तो कौन से सन्यासी के साथ रहते हो, कौन से संप्रदाय के हो? तो मैंने बताया कि शिला प्रभुपाद जी सब। नहीं कौन से, अरे आप लोगों का कौन सा वो है? तो फिर मुझे बताना पड़ा कि नहीं ये भारतीय संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ली केशव भारती से संन्यास लिया, है ना। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। मिलते हैं सुबह कल 6:20 पे। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत जी प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।